भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशी जीत मिली, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, भाजपा ने हरियाणा में 48 सीटों के साथ अपनी जीत हासिल की है। वहीं जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा हैं, वो कह रहे हैं कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से खबर आई है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, जिसमें जहां पे 99% ईवीएम चार्ज थी वहां पे कांग्रेस की हार हुई है, और जहां 60 से 70% ईवीएम चार्ज थी वहां पे बीजेपी की जीत हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये तो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये ऐसी स्थिति हो गई है कांग्रेस की। कांग्रेस तेलंगाना में जीती थी तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठा, हिमाचल में जीती थी तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठा। और देखो दुर्भाग्य क्या है, जम्मू कश्मीर के चुनाव पे कांग्रेस ईवीएम पे नहीं उठा रही। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है, केवल वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, 6-7 सीटें कांग्रेस केवल जीती है, वहाँ सवाल नहीं उठा रही। क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसी पॉलिसी बना ली है कि जहाँ भी हारती है, जहाँ बीजेपी जीतती है, वहीं इसको ईवीएम के अंदर दोष दिखाई देता है। जबकि बीजेपी का 10 साल का हरियाणा का शासन बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लोगों को, हर गांव से 40-50 युवकों को भारतीय जनता पार्टी के शासन ने वहां रोजगार दिया है, नौकरी दी है सरकारी। पहले ये केवल एक जाति को नौकरियां देते थे, और वो भी पैसे लेकर। तो इससे सब जातियों में नाराजगी थी, और जिस जाति को ये बढ़ावा दे रहे थे उस जाति के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी सारों समाज की पार्टी बनके वहाँ उभरी है हरियाणा में। और हरियाणा में काम भी आप देखो, क्योंकि मैं हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म भी हरियाणा का, मेरी शिक्षा दीक्षा भी हरियाणा में हुई है। हरियाणा में जो पहले हम जाते थे, तो मैं हर महीने हरियाणा जाता हूँ अपनी कुलदेवी पे, अपने पैतृक जन्म स्थान पे और अपने पैतृक स्थल पे। तो जब जाते थे हमारे को 5 घंटे लगते थे जाने में और 5 घंटे आने में लगते थे। आज 2.5 से 3 घंटे में हम कुलदेवी बनभोरी पहुंच जाते हैं, वहाँ से जींद आते हैं तो 30-40 मिनट में जींद आ जाते हैं। वहाँ से अपना गांव, पैतृक गांव पेटवाड़ा है, वहाँ जाते हैं, 30-40 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो सफ़र हमारा 14 घंटे का था वो आज 8 घंटे का सफ़र रह गया है। इतने सुंदर सड़कें बना दी हैं हरियाणा सरकार। और बिजली की व्यवस्था, बिजली 24 घंटे हरियाणा में सप्लाई है। और किसानों की फसल की कीमत 2.25 गुना किसानों की फसल की कीमत हो गई है। तो हर वर्ग में हरियाणा में खुशी है, और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। गुंडागर्दी हरियाणा में काफ़ी घटी है, पहले बदमाशी होती थी। वहीं सर, हरियाणा चुनाव को लेकर असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, उनका कहना है कि अगर कांग्रेस हिंदुओं को तोड़कर राजनीति करेगी तो उन्हें हर बार ऐसी ही हार का सामना करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस जब से राहुल गांधी ने जाति प्रथा के ऊपर, जबकि जाति व्यवस्था हिंदुओं में कभी भी नहीं रही, हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था है, कार्य के आधार पर जाति व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन्होंने एक जाति में बांटने का ये जो काम हिंदुओं को किया है ताकि हिंदू डिवाइड हो जाए और मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिल जाए इनको, यही इनकी पॉलिसी रही है। और इसीलिए जाति विभेद हिंदुओं में कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते हैं। महात्मा गांधी ने भी स्वयं संघ के कैंप में जाकर ये कहा था कि उनके बराबर में बैठा हुआ, जिनको आज हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, वहाँ कोई जाति प्रथा का काम ही नहीं है। हम एक थाली में खाने वाले लोग हैं, सहभोज करने वाले लोग हैं, सभी जातियों के लोग हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं। हम जाति प्रथा को विश्वास ही नहीं करते। हाँ, काम अगर मैं व्यापार करता हूँ तो मैं वैश्य हूँ, अगर मैं मंदिर में पूजा करता हूँ और पढ़ाता हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं कृषि करता हूँ तो मैं समझ लो अपना क्षत्रिय हूँ, और अगर मैं लोगों की सेवा करता हूँ, चाहे मैं किसी भी तरीके की करता हूँ, तो मैं शूद्र हूँ। तो ये हमारे विचार हैं। और ये जाति प्रथा मुगलों के टाइम बढ़ी है, उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको बढ़ावा दिया है। और क्योंकि कांग्रेस की स्थापना भी अंग्रेज़ों ने की थी, इसलिए अंग्रेज़ों की पॉलिसी है कि हिंदुओं में डिवीज़न रखो, इनको फूट डालो और राज करो, और उसी पे कांग्रेस चलती है। सर, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, उनका कहना है कि कांग्रेस, ये जो हरियाणा में भाजपा की जो जीत हुई है उसे मैं भाजपा की जीत नहीं, कांग्रेस की बुरी तरह हार मानता हूं। इसके लिए क्या कहेंगे? ये तो जो इनका इंडिया गठबंधन है उसकी पोल खुल रही है।
क्योंकि ये केवल सौदेबाजी कर रहे हैं आपस में, और जहाँ इनकी नहीं सौदेबाजी होती तो ये एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं, कहीं आमने सामने ये फ्रेंडली लड़ते हैं, कहीं ये मिल के सरकार चलाते हैं। इनका एक मकसद भाजपा के विरोध के करते करते ये राष्ट्र विरोध करने लगे। इनको भाजपा के विरोध के चक्कर में देशद्रोही ताकतों से मिलने का भी कोई इनको परहेज नहीं है। तो ये सारी विपक्षी पार्टियों का आजकल भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है। जो सोर्स से मिलकर उसके पैसे के उस पे ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं। भारत में ये आतंकवादियों का भी साथ देना चाहते हैं। आतंकवादियों से भी इनको कोई गुरेज नहीं है, केवल इनको भाजपा को हराना है। ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि अब जैसे हरियाणा में भाजपा को जीत मिली है, उसी तरह क्या दिल्ली में भी भाजपा को जीत मिलेगी? 100%, क्योंकि अब जनता जाग रही है। अब दिल्ली में जो हालत केजरीवाल ने की है, जिसने भ्रष्टाचार के मिटाने के नाम पर और एक साधारण आम आदमी के नाम पे जो केजरीवाल ने काम किए थे, आज दिल्ली की सड़कों की जो हालत है, यहाँ से आप हरियाणा जाओ, मैं हर महीने हरियाणा जाता हूँ, मुंडका की जो हालत है, 2 घंटे मुंडका से जाने में, यहाँ से टिकरी बॉर्डर जाने में जो 15 मिनट का रास्ता है, 2 घंटे लगते हैं और 2 घंटे आने में लगते हैं। ये हालत है बुरी। पानी की गंदगी आप देखें, नालों की सफाई नहीं हुई है कहीं भी, और पानी जो लोगों को पिला रहे हैं ये बीमार कर रहे हैं लोगों को। तो हर दृष्टि से ही दिल्ली में बुरी हालत है, और इसके लिए केजरीवाल को दोषी मानता हूं। केवल अपना उसने एक राजमहल जो बना दिया, जो कहता था मैं तो साधारण फ्लैट में रहूंगा, आज उसमें शीश महल में वो रह रहा है। आज वो बड़ी मुश्किल से खाली कराया, उसको उसने बिना उसके अपनी आतिशी को दे दिया, और आज उस पर सरकार को ताला लगाना पड़ा। तो इस प्रकार की जो वीआईपी कल्चर पे, जिसका बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं करते, आज केजरीवाल जो आम आदमी बोलता है सबसे वीआईपी कल्चर वो अपनाए हुए। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अब अपना इस्तीफा देके आतिशी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। तो आपको नहीं लगता कि अगर जो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं दिल्ली में, तो उससे केजरीवाल सरकार ने पहले आम पब्लिक को बेसिक ज़रूरतें, आम पब्लिक की बेसिक ज़रूरतें पूरी की है, जैसे कि बिजली दी है फ्री, पानी दिया है, और जो ट्रैवल करने की जो महिलाओं को सुविधा दी है वो। और पब्लिक क्या चाहती है? अपनी बेसिक ज़रूरतें सबसे पहले पब्लिक देखती है। देखिए, बेसिक ज़रूरतें ये नहीं है कि आप फ्री में बांटोगे। जिस पे से उसको रोज़गार के लिए जाना है, सड़क पे जाना है। क्या इस क्षेत्र के बाहरी दिल्ली के लोग, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, कंझावला चले जाओ, नजफगढ़ चले जाओ, सड़कों की जो हालत है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जब सड़कें ही अच्छी नहीं होंगी, उसको 1 घंटे की जगह 3 घंटा लगेगा, तो वो कहाँ अपने नौकरी पे, जो 9 बजे घर से निकलता था उसको सुबह 6 बजे नौकरी पे जाने के लिए घर से निकलना पड़ रहा है। तो ये बेसिक जरूरत नहीं है आदमी के, 6-6 घंटे खराब हो रहे हैं। केवल उसको आप के भाई मैं फ्री पानी दे रहा हूँ, फ्री पानी क्या पिला रहा हूँ? बीमार कर रहा है पानी, जब वो पानी की वो ही नहीं कर रहा। और बेसिक सुविधाएं सारी खत्म हो गई हैं। आप कोई एक भी स्कूल दिल्ली में बना हो, ये कहते हैं स्कूल बनाए, मैंने स्कूल बनाए, कहाँ स्कूल बनाए? पूरी दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बनाया। और जो कमरे बनाए हैं, खाली 1-2 स्कूलों में कमरे बनाए हैं, उन कमरों के बनाने में महाभ्रष्टाचार किया इन्होंने। 55, 50, 25 लाख रुपए के इन्होंने कमरे बनाए हैं, जो कि 3-4 लाख रुपए के कमरे। तो ये केवल एक भ्रष्टाचार का बहाना है, क्योंकि एक साधारण आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता साधारण थे। आज वो सब फॉर्च्यूनर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। तो कहाँ गया? आप कोई भी काम दिल्ली सरकार का आप बिना पैसे के नहीं करा सकते। ये कहते हैं मैंने घर पे सर्विस कर दी, वो कर दी। कोई भी काम आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो और बनवा लो, कुछ भी काम बिना भ्रष्टाचार के दिल्ली में नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार सीमा सारी क्रॉस गई। एमसीडी में भी केजरीवाल के नाम पे ये कह रहे थे कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। तीनों पहाड़ यूं के यूं हैं, बल्कि गंदगी आप देखिए, किसी भी सड़कों पे निकल जाइए, गंदगी के अंबार लगे। मियांवाली में भी 6 महीने से गंदा पानी आ रहा है, और मियांवाली की सारी सड़कों पे बुरा हाल है। अभी मेरे घर के पड़ोस में देख ली, सब बुरा हाल है। तो एमसीडी में भी गंदगी आ गई है। ये थे हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।